नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ अलग अलग प्रकार के इंसान और जानवरों के घरों से जुड़े कुछ नॉलेजेबल इंग्लिश वर्ड्स। तो आज का पहला वर्ड है किंग, यानी कि राजा। राजा रहता है, अ किंग लिव्स इन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं राजा के घर को पैलेस कहते हैं। राजा रहता है पैलेस में, अ किंग लिव्स इन पैलेस। द नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्क, यानी कि साधु। साधु का घर कहा जाता है द हाउस ऑफ अ मॉन्क इज कॉल्ड, या फिर साधु जिस घर पे रहते हैं उसे मोनेस्ट्री कहते हैं। साधु का घर कहा जाता है मोनेस्ट्री। द नेक्स्ट वर्ड इज नन, यानी कि सन्यासिनी या बैरागिनी। सन्यासिनी रहती है, अ नन लिव्स इन, या फिर सन्यासिनी जिस घर पे रहती है उसे हम कन्वेंट कहते हैं। अ नन लिव्स इन कन्वेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज पर्सन, यानी कि नॉर्मल व्यक्ति। एक व्यक्ति रहता है, अ पर्सन लिव्स इन, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जहां पे एक व्यक्ति रहता है उस घर को पर्सनेज कहते हैं। पर्सन मतलब ऑर्डिनरी पीपल। द नेक्स्ट वर्ड इज पीजेंट, यानी कि किसान। किसान रहता है, अ पीजेंट लिव्स इन, या फिर किसान जिस घर पे रहता है उस घर को कॉटेज कहते हैं। किसान रहता है कॉटेज में, अ पीजेंट लिव्स इन कॉटेज। द नेक्स्ट वर्ड इज सोल्जर। सैनिक रहते हैं, सोल्जर्स लिव इन, या सोल्जर को जहां पे रखा जाता है उसे हम कैंप या बैरक्स कहते हैं। सैनिक रहते हैं कैंप और बैरक्स में। सोल्जर्स लिव इन कैंप और बैरक्स। नेक्स्ट वर्ड है लुनाटिक, मतलब पागल। पागल का घर कहा जाता है द हाउस ऑफ अ लुनाटिक इज कॉल्ड, या फिर पागल जिस घर पे रहते हैं उस जगह को हम एसाइलम बोलते हैं। द हाउस ऑफ अ लुनाटिक इज कॉल्ड एसाइलम। द नेक्स्ट वर्ड इज कन्विक्ट, यानी कि अपराधी। अपराधी रहता है, अ कन्विक्ट लिव्स इन, यानी कि अपराधी को जहां पे रखा जाता है उस जगह को प्रिजन कहते हैं। अपराधी रहता है प्रिजन में। द नेक्स्ट वर्ड इज एस्किमो। एस्किमो के घर को कहा जाता है द हाउस ऑफ एस्किमो इज कॉल्ड। एस्किमो जहां पे रहते हैं उस जगह को हम इग्लू कहते हैं। द हाउस ऑफ एस्किमो इज कॉल्ड इग्लू। द नेक्स्ट वर्ड इज जिप्सी। जिप्सी के आश्रय को कहा जाता है द शेल्टर ऑफ अ जिप्सी इज कॉल्ड। जिप्सी की रहने की जगह को कैरावेन बोलते हैं। द शेल्टर ऑफ अ जिप्सी इज कॉल्ड कैरावेन। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्फन, यानी कि अनाथ बच्चे। वो स्थान जहां अनाथों को रखा जाता है उसे कहते हैं द प्लेस वेयर द ऑर्फन्स आर हाउस्ड इज कॉल्ड ऑर्फनेज। जिस जगह पे अनाथ बच्चों को सेवा किया जाता है उसे ऑर्फनेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंट्स। शिशुओं और छोटे बच्चों के स्कूल को कहा जाता है द स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन इज कॉल्ड किंडरगार्टन। जिस जगह पे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है उसे किंडरगार्टन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हनी बीज। मधुमक्खियां रखने की स्थान को कहते हैं अ प्लेस फॉर कीपिंग हनी बीज इज कॉल्ड। जिस जगह पे मधुमक्खी रखा जाता है या उसे पालन किया जाता है उसे एपियरी और हाइव बोलते हैं। एपियरी या हाइव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिश, यानी कि मछलियां। मछलियों को रखने के लिए
पानी की टंकी कहलाती है। द वाटर टैंक फॉर कीपिंग फिशेस इज कॉल्ड एक्वेरियम। और ऐसे भी बोल सकते हैं अ वाटर टैंक फॉर कीपिंग फिशेस इज कॉल्ड एक्वेरियम। द नेक्स्ट वर्ड इज पॉलिटिकल रिफ्यूजीज, यानी कि राजनीतिक शरणार्थी। राजनीतिक शरणार्थी के लिए जगह कहा जाता है द प्लेस फॉर द पॉलिटिकल रिफ्यूजीज इज कॉल्ड एसाइलम। लुनाटिक के लिए भी एसाइलम है और पॉलिटिकल रिफ्यूजीज की रहने की जगह को भी एसाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्स। वो स्थान जहां घोड़े रखे जाते हैं कहलाती है द प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट इज कॉल्ड स्टेबल। जिस जगह पे घोड़े को रखा जाता है उसे हम स्टेबल कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज पिग। सुअर पालने की स्थान को कहते हैं अ प्लेस फॉर कीपिंग पिग्स इज कॉल्ड। जिस जगह पे सुअरों को पालन किया जाता है उसे हम स्टाई बोलते हैं। द प्लेस फॉर कीपिंग पिग्स इज कॉल्ड स्टाई। आवर नेक्स्ट वर्ड इज अंडरग्राउंड एनिमल्स। किसी जानवर के भूमिगत रहने के स्थान को कहा जाता है द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स अंडरग्राउंड इज कॉल्ड बरो। मतलब भूमि के नीचे जानवरों के जो छोटे छोटे घर होते हैं उसे बरो बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बर्ड। पक्षियों के लिए जगह कहा जाता है द प्लेस फॉर बर्ड्स इज कॉल्ड। मतलब जिस बड़े से पिंजरे में पक्षियों को रखा जाता है उसे केज या एवियरी बोलते हैं। केज और एवियरी। द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्विरल। गिलहरी के घर को कहा जाता है द स्क्विरल्स होम इज कॉल्ड। मतलब पेड़ में जिस जिस जगह पे गिलहरी रहते हैं उस जगह को हम ड्रे बोलते हैं। द स्क्विरल्स होम इज कॉल्ड ड्रे। द नेक्स्ट वर्ड इज ओल्ड पर्सन। वृद्धों को रखे जाने वाला घर को बोलते हैं या फिर वृद्धों का घर कहलाता है द होम फॉर ओल्ड पर्सन इज कॉल्ड इन्फर्मरी। जिस जगह पे वृद्धों को रखा जाता है उसे हम इन्फर्मरी कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डॉग। कुत्ते के आश्रय को कहा जाता है द शेल्टर फॉर अ डॉग इज कॉल्ड। यानी कि घर में जो छोटे छोटे जगह पे हम कुत्ते को रखते हैं उसे कैनल बोलते हैं। द शेल्टर फॉर अ डॉग इज कॉल्ड कैनल। अगला वर्ड है वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर। जंगली जानवर के विश्राम स्थल को कहा जाता है द रेस्टिंग प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल इज कॉल्ड लायर या डेन। द रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल इज कॉल्ड लेयर या डेन। अगला वर्ड है रैबिट। जिस स्थान पर खरगोश को रखा जाता है उसे कहते हैं द प्लेस वेयर रैबिट्स आर केप्ट इज कॉल्ड हच। जिस पिंजरे में खरगोश को रखा जाता है उसे हच कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है काउ। गाय के आश्रय को कहा जाता है द शेल्टर फॉर अ काउ इज कॉल्ड। यानी कि जिस घर पे गायों को रखा जाता है उसे हम पेन या बायर कहते हैं। द शेल्टर फॉर अ काउ इज कॉल्ड पेन और बायर। और नेक्स्ट वर्ड इज पिजन और डव। वो घर या बक्सा जिसमें कबूतर रहते हैं कहलाती है द हाउस और बॉक्स इन व्हिच पिजन्स और डव्स लिव इज कॉल्ड डवकोट। जिस जगह या बक्से में कबूतर रहते हैं उसे हम डवकोट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लायन, यानी कि शेर। शेर का घर कहलाता है द होम ऑफ अ लायन इज कॉल्ड डेन। जिस जगह पे शेर रहता है उस जगह को हम डेन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूट ट्रीज। वो स्थान जहां फलदार पेड़ उगाए जाते हैं कहलाते हैं द प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन इज कॉल्ड ऑर्चर्ड।
जिस जगह पे फलदार पेड़ों को उगाया जाता है और देखभाल किया जाता है उस जगह को हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बेबीज। वो नर्सरी जहां कार्य दिवस के दौरान शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है वो कहलाती है क्रिच। द नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रेन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे इज कॉल्ड क्रिच। नेक्स्ट टर्म है वाइल्ड एनिमल्स फॉर एग्जीबिशन। प्रदर्शनी के लिए कैद में रखे गए जंगली जानवरों के संग्रह को कहा जाता है अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर द एग्जीबिशन इज कॉल्ड मैनेजरिया। तो फ्रेंड्स आज यही तक था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। See you soon in the next video. Stay tuned. Do like and share the video and keep practicing. Take care.